एवरीवन, वेलकम टू डे 19 ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। तो आज हम करने वाले हैं स्पीक इंग्लिश विद शुड। सो स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखते हैं आज हम कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं शुड के। शुड में हमें देखना है कहाँ पे हमारा शुड लगेगा और किस तरीके के हमारे सेंटेंस कंप्लीट होने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो, सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है, देखो जो शुड होता है, शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। ओके, चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर देखो जैसे मैंने बताया, तुम्हें अधिक पानी पीना चाहिए। तुम्हें अधिक, क्या मैं इसको ये ऐसे कह सकती हूँ, यू ड्रिंक मोर वाटर, यू ड्रिंक मोर वाटर। नो, सब्जेक्ट के बाद हमें शुड ऐड करना है। ठीक है, फिर हमें ऐड करना है वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसी को देख के हमारे जो जितने भी सेंटेंस बनेंगे सारे इसी पे ही बेस्ड है। सब्जेक्ट, देन शुड, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या अब हम इसे कर पाएंगे ट्रांसलेट? सो बिल्कुल कर पाएंगे। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तुम्हें अधिक पानी पीना चाहिए। तो क्या मैं कह सकती हूँ you should drink more water। ठीक है, अब देखो, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। You should get up early। तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए। तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए। You should exercise daily। You should exercise daily। तुम्हें स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। तुम्हें स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। You should, एक सेकेंड, You should eat, कौन सा भोजन? स्वस्थ, हेल्दी फूड, हेल्दी फूड। तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। You should respect your parents। You should respect your parents। तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। You should help others। You should help others। ठीक है, समझ आ रहा है आपको कि कहाँ पे हमारे शुड का मीनिंग हमें समझ आ रहा है। एंड शुड जो होता है वो चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से हमने हमारे सेंटेंस बना लिए हैं। देखो, you should get up early, you should drink more water, you should eat healthy food, you should respect your parents, you should help others। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तुम्हें विनम्रता से बात करनी चाहिए। You should talk with, विनम्रता मतलब क्या होता है? विनम्रता मतलब होता है politely। You should talk with politely। तुम्हें नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। You should study regularly। You should study regularly। तुम्हें हर दिन अंग्रेजी का अभ्यास करना चाहिए। तुम्हें हर दिन you should practice English daily।
तुम्हें अपना कमरा साफ रखना चाहिए। You should keep your room clean. You should keep your room clean. तुम्हें खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। You should wash your hands before eating. तुम्हें खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। You should wash your hand before eating. तुम्हें अपना होमवर्क समय पर पूरा करना चाहिए। You should complete your work on time. You should complete your work on time. तुम्हें पैसे बचाने चाहिए। You should save money. You should save money. तुम्हें किताबें पढ़नी चाहिए। You should read books. तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए। You should listen to carefully. You should listen to carefully. तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार को बोलते हैं ऑनेस्ट, एंड सुनने को बोलते हैं लिसन, एंड ध्यान से सुनने को बोलते हैं केयरफुल, थोड़ा सतर्क होकर सुने, ठीक है। एंड सकारात्मक को बोलते हैं पॉजिटिव। एंड कोई भी दिक्कत जैसे वर्ड्स लगे तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ओके। देखो, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए तो इसको हम बोल सकते हैं ना, यू शुड बी ऑनेस्ट। यू शुड बी ऑनेस्ट। तुम्हें सकारात्मक सोचना चाहिए। You should think positively. You should think positively. तुम्हें साफ कपड़े पहनने चाहिए। You should wear clean clothes. You should wear clean clothes. तो समझ आ रहा है आपको? तुम्हें समय पर सोना चाहिए। You should sleep on time. You should sleep on time. तुम्हें नए कौशल सीखने चाहिए। कौशल्स को बोलते हैं स्किल्स। क्या बोलते हैं? देखो, तुम्हें नए कौशल सीखने चाहिए। You should learn new skills. You should learn new skills. हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। We should protect nature. देखो, प्रकृति को बोलते हैं नेचर, एंड रक्षा करने को बोलते हैं प्रोटेक्ट, ठीक है। हमें पेड़ लगाने चाहिए। We should plant trees. We should plant trees. हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। We should follow traffic rules. हमें अपने शहर को साफ रखना चाहिए। We should
We should keep our city clean. We should keep our city clean. नेक्स्ट करते हैं, हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए. We should respect our teachers. हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए. We should avoid wasting water. हमें सच बोलना चाहिए. We should speak the truth. Speak truth only. We should speak truth. हमें शांत रहना चाहिए. We should stay calm down. हमें अपने दोस्तों का समर्थन करना चाहिए. We should support our friends. We should support our friends. हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए. We should work hard. We should work hard. So next करते हैं, उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए. He should apologize for his mistakes. ठीक है. He should apologize for his mistake. उसे दवा लेनी चाहिए. She should take medicine. She should take medicine. उसे बैठक में शामिल होना चाहिए. He should attend the meetings. उसे अपना काम पूरा करना चाहिए. She should complete her work. उसे सावधान रहना चाहिए. He should be careful. उसे दूध पीना चाहिए. She should drink milk. उसे थोड़ा आराम करना चाहिए. She should some rest. उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए. She should stay focused on her studies. उसे हेलमेट पहनना चाहिए. He should wear helmet. उसे अंग्रेजी सीखनी चाहिए. She should learn
पिता की बात माननी चाहिए। चिल्ड्रन शुड ओबे, बात मानने को और आज्ञाकारी को बोलते हैं ओबे, ठीक है। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, एंड छात्रों को प्रश्न पूछने चाहिए। स्टूडेंट शुड आस्क क्वेश्चंस। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, सो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई मिस्टेक मिल जाती है तो इट्स ओके, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी बहुत गलती सबसे ही हो जाती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, हर व्यक्ति को दयालु होना चाहिए। everyone should be kind, everyone should be kind, दयालु को बोलते हैं काइंड। हर व्यक्ति को नियमों का पालन करना चाहिए। everyone should follow the rules, everyone should follow the rules। तुम्हें सकारात्मक रहना चाहिए। you should stay positive attitude, okay। तुम्हें खुद पर विश्वास करना चाहिए। you should believe on yourself, तुम्हें सीखते रहना चाहिए। you should keep learning, तुम्हें अपने संवाद कौशल में सुधार करना चाहिए। you should improve your संवाद कौशल को बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स। सो नेक्स्ट करते हैं, तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। you should तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। you should manage your time wisely, तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। you should never give up, कितना बड़ा लिख दिया, इट्स ओके, ठीक है। you should never give up, कभी हार नहीं माननी, never give up, ठीक है। और समय का सही उपयोग करो। you should manage your time wisely, okay। सो नेक्स्ट करते हैं, तुम्हें सुबह गुनगुना पानी पीना चाहिए। you should drink warm water cup in the morning, एक सेकेंड। in morning, तुम्हें अपने वादे निभाने चाहिए। you should keep your promises, तुम्हें सभी की राय का सम्मान करना चाहिए।
तुम्हें सभी की राय का सम्मान करना चाहिए। You should respect everyone's तुम्हें सभी की राय का सम्मान करना चाहिए। You should respect everyone opinion, ठीक है। एंड तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। You should take care of your health. You should take care of your health. तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। You should take care of your health. तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। You should learn from your mistakes. You should learn from your mistakes. तुम्हें समय का पाबंद होना चाहिए। You should be punctual. You should be punctual. You should be punctual. तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। You should stay focused on your goal. तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। You should stay focused on your goal. तुम्हें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। You should help your neighbor. नेक्स्ट करते हैं। तुम्हें अपने आसपास का वातावरण साफ रखना चाहिए। You should keep your surroundings clean. You should keep your surroundings clean. तुम्हें अपने आसपास का वातावरण साफ रखना चाहिए। तुम्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। You should spend time with your family. तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। You should learn something new हर दिन, every day. You should देखो, तुम्हें जो मिला है, you should thankful for what you have. You should thankful for what you have. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तुम्हें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। You should control your anger. तुम्हें आत्मविश्वास से बोलना चाहिए। You should speak with confidently. You should speak with confidently. तुम्हें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए।
You should think positively. You should think positively. तुम्हें दूसरों को माफ कर देना चाहिए. You should forgive others. You should forgive others. ठीक है, समझ आ रहा है आपको इतना? ठीक है. सो नेक्स्ट करते हैं. तुम्हें अपने कार्य समय पर पूरे करने चाहिए. You should complete your work on time. तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए. You should respect. तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए. You should respect elders. तुम्हें अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए. You should encourage your children. You should encourage your children. पढ़ाई करते समय तुम्हें बीच बीच में आराम करना चाहिए. You should पढ़ाई करते समय तुम्हें बीच बीच में आराम करना चाहिए. एक सेकेंड. पढ़ाई करते समय तुम्हें बीच बीच में आराम करना चाहिए. You should take regularly break while studying. तुम्हें सक्रिय रहना चाहिए. सक्रिय मीन्स एक्टिव. You should be active. तुम्हें अपने दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए. You should keep your documents safe. तुम्हें जमा करने से पहले अपना काम जांच लेना चाहिए. You should check your work before submitting it. नेक्स्ट करते हैं. तुम्हें धैर्य रखना चाहिए. You should be patient. तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए. You should follow your dreams. तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए. You should use your time
wisely. तुम्हें अंग्रेजी सीखते रहना चाहिए. You should keep learning English. You should keep learning English. तुम्हें खुद पर भरोसा करना चाहिए. You should trust yourself. Self. तुम्हें अच्छी सलाह सुननी चाहिए. You should listen to good advice. Good advice. तुम्हें जिम्मेदार बनना चाहिए. तुम्हें जिम्मेदार बनना चाहिए. You should be responsible. Responsible. तुम्हें बुरी आदतों से बचना चाहिए. You should avoid bad habits. Bad habits. Bad habits. ठीक है, तो समझ आ रहा है आपको. चलो ये करने से पहले मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि आपको जो मैं करा रही हूँ ये अच्छे से समझ आ रहा है. आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आ रहा तो भी बहुत अच्छी बात है. मैं और मेहनत करूंगी आपके लिए. ओके, ठीक है. सो 82 देखते हैं. तुम्हें प्रेरित रहना चाहिए. तुम्हें प्रेरित रहना, प्रेरित मीन्स होता है मोटिवेट. ठीक है, तुम्हें प्रेरित रहना चाहिए. यू शुड बी मोटिवेटेड. यू शुड बी मोटिवेटेड. तुम्हें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए. You should help people in need. तुम्हें अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए. You should maintain good relationship. relationship. ठीक है. तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए. You should think before speaking. You should think before speaking. बोलने से पहले सोचना चाहिए. ठीक है, अब देखो. तुम्हें व्यवस्थित रहना चाहिए. तुम्हें व्यवस्थित मीन्स होता है ऑर्गेनाइज्ड. You should be organized. You should be organized. तुम्हें रोज ताजे फल खाने चाहिए. You should eat healthy fruits daily. तुम्हें अपने मन को शांत रखना चाहिए. You should तुम्हें अपने मन को शांत रखना चाहिए. You should keep your mind calm. काम की मैंने शायद पहले उसमें भी गलत लिख दी. काम का मतलब ये वाला होता है काम. हाँ, मैं पिछला गलत लिख चुकी हूँ. अभी देख लूंगी, उसको देख लेते हैं. अच्छा, मैंने वो काम को वो के वाला ही ले लिया, बट ऐसा गलत है. वो काम ये वाला है. ठीक है. तुम्हें दूसरों की सराहना करनी चाहिए. You should appreciate others. You should appreciate
others. सराहना को बोलते हैं appreciate. So next करते हैं, तुम्हें कंप्यूटर कौशल सीखना चाहिए. You should learn computer skills. Computer skills. तुम्हें अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए. You should develop अच्छी आदतें, good habits. तुम्हें अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए. You should ख्याल, take care of your parents. तुम्हें नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए. नेगेटिविटी बोलते हैं नकारात्मकता को. You should stay away from negativity. You should stay away from negativity. So next करते हैं, तुम्हें इंटरव्यू में आत्मविश्वासी होना चाहिए. You should be confident. You should be confident in, कहाँ पे होना चाहिए? इंटरव्यू में. You should be confident in interviews. तुम्हें रोज अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करना चाहिए. You should practice, अंग्रेजी बोलने का है ना. You should practice speaking English daily. ठीक है, डेली. तुम्हें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए. You should set clear goals. वो मैं एक जगह काम को मैंने गलत लिख दिया है, सो वहां पे वो CALM है, ये वाला काम है. सो अब उसको देख लेंगे, वो गलती से हो गया है. तुम्हें नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ना चाहिए. You should read a newspaper regularly. ठीक है. सो आपको मैं होमवर्क दूं उससे पहले मैं अपना ये वाला चेक कर लेती हूँ. सो उसको देखती हूँ जल्दी से कि कहाँ पे ये रह गया हमारा वर्ड था. क्या वर्ड था वो? काम, शांत. ठीक है, चलो देखते हैं, मिलेगा तो ठीक है, बाकी वैसे में तो बता ही दिया मैंने आपको.
चलो ठीक है, अगर वो जहाँ पे भी लिखा है तो वो ये वाला काम है, अगर वो मैंने गलती से कर दिया हो वहां पे के पुट कर दिया हो तो वो गलत है। मैं उस चीज के लिए यहाँ पे बता रही हूँ आपको, ठीक है। वो अभी वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, वो वहां पे काम है। ओके ठीक है। ये जो है हमारा, ये आपके लिए होमवर्क है। बस 3 ही वर्ड्स दिए हैं, 3 ही सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं। ये मुझे आप करके दिखाएंगे, ठीक है। बाकी तो आप सारी गलतियां निकाल लेते हो, बट अब आप मुझे ये भी कमेंट में भी करके भी तो दिखाया करो कि मैं देखो तो कि जितना मैंने पढ़ाया वो आपको कितना आया है, ठीक है। ये आपको करना है होमवर्क में। आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।